कुछ बातें कुछ गीत। मैं हूं आपके साथ राजश्री त्रिवेदी। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। जीवन से कभी रास्ते जो हैं वो कहीं ज्यादा लंबे लगते हैं, तो कभी जीवन बगिया है, सपना है, सफर है या कोरा कागज है। जीवन क्या है क्या नहीं है, गीतकारों की नजरों से हम सब ने तो जीवन को देखा है, सुना है। आपकी नजर में, आपके अनुभव में जीवन क्या है? आपके संदेश मुझ तक पहुंचे हैं, मुझे लिखकर भेजते रहिए और आपके मैसेजेस आप तक मैं पहुंचाऊंगी। कभी करना नहीं हिम्मत वाले को, मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं। पहला संदेश, जीवन में तू डरना नहीं। हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं। आज जीवन से जुड़े गीतों का आकलन होगा। हाँ, हम सब आकलन ही तो करेंगे, अपने अपने अनुभव साझा करेंगे। फिलहाल आपको प्रश्न आपका ये है, फिल्म का नाम और ये गीत किस पर फिल्माया गया था, किस कलाकार पर? बिल्कुल सही, ये गीत फिरोज खान पर फिल्माया गया था और फिल्म थी खोटे सिक्के। बहुत ही खूबसूरत संदेश इस गीत के जरिए, जीवन में कभी डरना नहीं। हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, जीवन गणित तो हरगिज नहीं है। जीवन बड़ा अजीब है, अनेक बार उसकी परत में हम जिस रंग को खोजते हैं वो न निकल कर कुछ ऐसा निकल आता है जो हमने सोच रखा है उससे भी अधिक खूबसूरत। जीवन भी गिटार या वीणा की तरह, वाद्य यंत्र की तरह है। ज्यादा कसना भी गलत और ज्यादा ढील छोड़ना भी गलत। वे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, एक पल थम के रोना होगा, एक पल चलना के, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते, जीवन से लंबे है बंधु। राहों से राही का दे
रिश्ता कितने जन्म पुराना, एक को चलते जाना आगे, एक को पीछे आना। मोड़ पे मत रुक जाना बंधु, दो राहों में फंस के ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते जीवन से लंबे हैं बंधु। ये एक ऐसा विषय है कि आपके पास विचारों का, अनुभवों का भंडार होगा जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है, जीवन का अर्थ क्या है? मैं जीवन में उद्देश्य, पूर्णता तथा संतुष्टि कैसे खोज सकता हूँ? क्या मैं किसी बात के चिरस्थायी महत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ? बहुत सारे लोगों ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर सोचना कभी नहीं छोड़ा है। वो सालों पीछे मुड़कर देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उनके संबंध क्यों नहीं टूटे और वे इतना ज्यादा खालीपन का एहसास क्यों करते हैं। भोर के मंजिल वाले उठकर भोर से पहले चलते, ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के। प्रश्न तो मैंने पूछा नहीं, प्रश्न आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना था और किस पर फिल्माया गया था। समय बहुत कम है लेकिन आप सबने लिखकर भी भेजना शुरू कर दिया। जी हाँ, अशोक कुमार के ऊपर ये गीत फिल्माया गया था और फिल्म थी आशीर्वाद। मस्त युवाओं को सपना लगता है जीवन जिसे पूरा करना उनका उद्देश्य, उनकी ख्वाहिश और उनके ख्वाब हैं। एक श्रोता लिखकर भेजती हैं, मेरे लिए जीवन एक अतुल्य और विविध अनुभव है जिसमें हर पल एक नया अध्याय खुलता है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम सुख दुख, हर्ष विषाद, जीत हार के माध्यम से गुजरते हैं। जीवन एक कैनवास की तरह है जिस पर हमारे अनुभव, संबंध और सपने रंगों की तरह भरे जाते हैं। ये एक नदी है जो कभी स्थिर नहीं रहती, बहुत सुंदर, बल्कि निरंतर बहती रहती है, नए मोड़ और नए अवसर लेकर। जीवन एक गीत है जिसमें हर पल एक नया सुर और ताल होता है। ये एक कहानी है जिसमें हम नायक हैं और हमारे निर्णय और चुनाव कहानी को आकार देते हैं। मधुर सुहाना सपना, जब तक है ये मौसम, आओ रंग ले तुम, तन मन इसमें अपना। आपको बताना है इस गीत के संगीतकार कौन है और फिल्म का नाम क्या है। फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है, जाने वाले हर गुजरे पल दर्द से बोझल है। आने वाले कल जो है वो आंखों से ओझल है, फिर उस कल की गुजरे पल की छोड़ो बातें करना। जीवन है एक सपना, मधुर सुहाना सपना। आप में से कुछ लोगों ने लिख के भेजा है कि आज का विषय आपको अच्छा लगा, हमारे जीवन से जुड़ा, हमारे अनुभवों से जुड़ा, हमारी सोच विचारों से जुड़ा। अच्छा तो लगेगा। थैंक यू। सुख में जो है वो ये सोचे, दुख
क्या बात है, आप सबके जवाब मेरे पास आ गए। हनीमून फिल्म का नाम है, जी हाँ, और उषा खन्ना का संगीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसान सा सवाल था, क्या इतने सारे जवाब मेरे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बहुत खूबसूरत सा संदेश हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि जीवन क्या है, इसका उत्तर तभी हो सकता है जब जीवन के अतिरिक्त कुछ और भी हो। जीवन एक अवसर है और ये एक संभावना भी है। ये एक ऐसा बीज है जिसमें हजारों फूल छिपे होते हैं, लेकिन वे प्रकट नहीं होते। ये कोई चीज नहीं है, ये एक सहज प्रक्रिया है। जीवन एक परिधि है और मनुष्य केंद्र है, इसलिए इसे सिर्फ जीना है। इसी परिधि के आसपास जीवन को जीने के अलावा इसे पाने का कोई तरीका नहीं। बहुत ही सुंदर सा संदेश, और गुलाब जो आपने भेजा है इसके लिए शुक्रिया, वो भी बहुत सुंदर है। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, आप मानते हैं ऐसा, जीवन का है कर्मों से नाता? विधाता जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, आज तो जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, कल क्या है, सोच ले चलने से पहले आपको बताना है इस फिल्म का नाम और इस गीत को लिखा किसने है। क्या है, मंजिल क्या है, जो भी किया है आगे आता, तू इतना भी सोच न पाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। मैं तो मानती हूँ कि जीवन का कर्मों से नाता होता है। आप मानते हैं या नहीं, जल्दी से लिख के मुझे भेज दीजिए। और आपके बहुत ही खूबसूरत सारे संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, प्राचीन काल से हमारा जीवन रहस्य बना हुआ है। इस जीवन को जानना जितना प्राचीन काल में कठिन था, उतना आज भी है। कुछ लोग इस शरीर को जीवन मान लेते हैं और उसकी जैविक व्याख्या करने लगते हैं। कुछ लोग जीवन की आंतरिक प्रक्रिया में उलझ जाते हैं। जीवन के संदर्भ में विचार करने वाले जितने भी विचारक आज तक हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरह से व्याख्या की है। जीवन क्या है, इसका मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, तभी तो मैंने आपसे पूछा था सवाल, आपकी नजर में, आपकी सोच में और आपके अनुभव में जीवन क्या है। काहे रेत के महल बनाता, झूठे बल पे तू क्यों इतराता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा। गीतकार पता नहीं, हमारे एक श्रोता ने लिखा, भाई फिल्म कर्मयोगी है, गायक मन्ना डे है, लेकिन गीतकार पता नहीं। चलिए, ये भी मेरा एक प्रश्न था। गीतकार इसके जो थे वो थे वर्मा मल्लिक। जी हाँ, इस गीत को लिखा था वर्मा मल्लिक ने। अब अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है ये गीत किन पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम, और फिर से एक बार गीतकार का नाम।
देख रहे हैं ना, जीवन के रंग, जीवन के रूप कितने हैं। अपने जीवन की उलझन जीवन है तो उलझने हैं। मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। बीच भंवर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, आप लिखते हैं, लाइफ विल टीच यू सच लेसन्स दैट यू डोंट गेट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। एब्सोल्युटली राइट। दिल में ऐसा दर्द छुपा है, दिल में ऐसा दर्द छुपा है, मुझसे सहा न जाए, मुझसे सहा न जाए। कहना तो चाहूं अपनों से मैं, फिर भी कहा न जाए, फिर भी कहा न जाए। आंसू भी आंखों में चुपके से पी जाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। बीच भंवर में नाव है मेरी, कैसे पार लगाऊं। जिंदगी पहेली नहीं है भाई साहब, पहेली तो जीने वाला है। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं, ऐसा है, ज़रूर होता होगा, आप लिखकर भेजते हैं तो भाई आपका अनुभव है ये। और होता है ऐसा, कई बार लगता है पहेली है, पहचान नहीं पाते हम सामने वाले इंसान को। पिंजरे में मन था ये पंछी, जीवन के पिंजरे में मन था ये पंछी, कैसे पैर से छूटे, कैसे पैर से छूटे। जीना होगा इस दुनिया में जब तक सांस न टूटे, जब तक सांस न टूटे। दम घुटता है अब सांसों का, दम घुटता है अब सांसों का, कैसे बोझ उठाऊं। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। बीच भंवर में बहुत सुंदर सा गीत, और आप सबका जवाब बिल्कुल सही। फिल्म उलझन थी, फिल्म का नाम उलझन, और ये गीत फिल्माया गया था संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित पर। आप में से बहुत से लोगों ने सिर्फ सुलक्षणा पंडित का नाम लिखा है, तो मैं सोची बता दूं कि भाई इस गीत में संजीव कुमार भी थे, और जीवन चलने का नाम है, चाहे वो हाथ पैर चले या कलम की धार चले या सांस चले। बहुत अच्छा सा लिखा भेजा आपने, मेरे ख्याल से मतलब हाँ बिल्कुल अपना अनुभव, अपनी सोच। और अब अगला गाना, डोर तुम भी संग बांध। कितना मीठा मीठा सा गाना है ना। आपको बताना है इस गीत को किसने लिखा है, लेकिन जो पहले गीत सुनवाया था फिल्म उलझन का, उसमें भी मैंने सवाल पूछा था गीतकार कौन है, MG हशमत। अब आपको बताना है फिल्म का नाम और गीतकार का नाम, और जीवन में कुछ ऐसा भी काम किया जाए जिससे अगले जन्म में कष्ट उठाना पड़े। महाभारत के भीष्म पितामह जी ने सड़क पर जा रहे एक जीव को कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया था, बिना किसी कारण के। अगले जन्म में उनका तीरों की नोक पर सोना पड़ा था। ये हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं। जी हाँ, कर्म बहुत मैटर करता है, इट डज। प्यारे हो न सके कभी हम तुम
सांसों की डोर है जीवन और वो किसी के साथ बांध दी है तो ये स्नेह है, प्यार है, विश्वास है। वरदान मिला है, कैसा मुझे वरदान मिला है। तुम क्या मिले, भगवान मिला है। अब तो जन्म भर संग रहेगा, इस मेहंदी का रंग रहेगा। तेरे चरण की मैं गाती रे गाती, जीवन डोर तुम्हीं संग बांधी। क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के आंधी तूफान। बहुत ही खूबसूरत गीत। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम है सती सावित्री, जिसे लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और इस गीत को लिखा था भरत व्यास ने। हाँ, और अब अगला गाना जो है वो सुनवाने से पहले खूबसूरत से संदेश में आप तक पहुंचा दूं। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि हम अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। यदि हमें ये जीवन मिला है तो हमें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अपना गोल सेट करके हमें उसी पर अपना फोकस रखना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस दिए हुए अवसर का फ़ायदा कैसे लेते हैं। जीवन एक अवसर है कुछ ऐसा करने का जो हमारे लिए तो अच्छा हो ही, लेकिन साथ ही दूसरों के लिए भी अच्छा हो। बता दीजिए फिल्म का नाम और ये गीत जो आप सुनने जा रहे हैं उसको पर्दे पर किसने गाया है, मतलब ये गीत किस पर फिल्माया गया है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। आपने लिखकर भेजा है। चलिए जी, साधना जी आ गई, साथ में देवानंद जी को भी साथ लाए हैं। क्या बात है, आपने जवाब दे दिया। फिल्म में ये गीत किस पे फिल्माया गया था, तो फिल्म का नाम भी बताना था, असली नकली। और आपने ये भी लिखा है कि भाई आप तो बहुत सुंदर, आप कर्मयोगी फिल्म तक पहुंच गई, मान गए आपको। जो गीत हमने फिल्म कर्मयोगी से आपको सुनवाया था, कितना खूबसूरत गाना था ना।
भाई जीवन का कर्मों से नाता होता है, ये हम सब जानते हैं, माने या नहीं माने कोई बात नहीं। अब अगला गाना आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर किस पर फिल्माया गया था, है ना? आसान सा सवाल है। और गीतकार नहीं, ये जो प्रश्न है, सॉरी, आपको बताना है गीत, संगीत और आवाज किनकी है? गीत, संगीत और आवाज। हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। कोई राह मंजिल की कहीं सूझे तो बदलाए जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते। जीवन बिल्कुल रेत सा लगने लगता है, मुट्ठी से फिसलता जाता है। मन जितना जीना चाहे तन उतना ही मरता जाए। इंसान की हिमाकत देखो उम्मीद ही करता जाए। रंग और सुगंध का जादू सदियों से चलता आया। इंसान इन्हीं में डूबा, नादान यही भरमाया। अब कौन ये सोचे क्या खोया और क्या पाया। जाते हुए आप सबने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। गीत, संगीत और आवाज़ रविंद्र जैन की थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये आँखियों के झरोकों से, जिसमें सचिन और रंजीता ने अभिनय किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे लिए जीवन एक जुआ है। ये भी एक गीत है ना, लेकिन हाँ मानते हैं, जैसे मैंने कहा था आपसे कि भाई आप क्या सोचते हैं, आपके अनुभव क्या कहते हैं, आप बिल्कुल वही बात मुझ तक पहुँचाइएगा जो आप पहुँचा रहे हैं। और अब अगला गाना आपको बताना है कि ये गाना फिल्मी पर्दे पर किन पर फिल्माया गया था और गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। या महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है, जीवन सुख दुख का संगम है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे जीवन से मृत्यु तक का सफर ही जीवन कहलाता है। हालांकि जीवन का उद्देश्य हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है, लेकिन सुखी जीवन वही होता है जो सुकून से जिया जा सके। बिल्कुल मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा, जब जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। वो मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, मिलजुल के मांगा वो तेरा मेरा होगा। जब जब
जब वो मुस्कुराएगा अपना सवेरा होगा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया। तो यहाँ जीवन एक महकती सी खूबसूरत सी बगिया है। हम और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम तब और बंधेंगे। कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच, तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा। हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि यूं तो फिल्मी गीतों में गीतकारों ने जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये तो मेरी लाइन थी, ये तो बात मैंने कही थी अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोमो में कि भाई गीतकारों की नज़र से तो हमने देखा। चलिए कोई बात नहीं, दे दिया आपको। बहुत कुछ कहा है, लेकिन सीधे सरल शब्दों में आनंद बख्शी जी का फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये कि ये जीवन है और इस जीवन का यही है रंगरूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप। जी हाँ, जीवन की वास्तविकता और जटिलताओं से रूबरू होंगे आज। रूबरू हैं आप। वो जीवन प्राण हमारा, फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा, आएगा फिर से बचपन हमारा। ये तो बिल्कुल सच है कि हम अपने बच्चों के जरिए भी अपना बचपन जीते हैं। बहुत खूबसूरत सा गीत फिल्म तेरे मेरे सपने से जो हमने आपसे पूछा था, और मुमताज़ और देवानंद पे ये गीत फिल्माया गया था। और इस गीत को लिखा था नीरज ने, जैसा हमने आपसे कहा था कि भाई मुझे बता दीजिएगा फिल्म का नाम भी। और अब अगला गाना जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। बताना है आपको गीतकार का नाम, और बताना है फिल्म का नाम, और बताना है ये गीत किन पर फिल्माया गया है। लंबा सा हमारे पास संदेश आया है। इतना लंबा सा संदेश भेजेंगे तो बाकी लोग के संदेश कहाँ जाएंगे? दुनिया में खो जाओ पराए बनकर,
तो ये गीत हमने सुनवा दिया, आपके जवाब भी आ गए हैं, लेकिन उससे पहले एक संदेश पढ़ना ज़रूरी है, जिनका मैंने कहा कि बहुत लंबा संदेश भेजा। आधा पढ़ूंगी मैं, शिकायत नहीं करना। हाँ, आज सुबह ही आपने अपने जीवन की बात की है। वाह, इसे जीते तो सभी हैं और अपने अपने हिसाब से जानते भी रहते हैं, लेकिन उसे व्याख्यान्वित कर पाना, वो भी शब्दों में, वैसे लोगों ने किया है। और फिर शायरों गीतकारों का तो कहना ही क्या, वो भी फिल्मी। जी हाँ, वो कहते हैं कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, और फिर जीवन जीते हुए समझ आया कि जिंदगी कैसी है पहेली, वगैरह 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 वगैरह। बहुत सुंदर सा संदेश है, लेकिन बहुत लंबा है। तो आधा तो पढ़ दिया शायद मैंने, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हुआ करता है, हमारे जीवन के सारे प्रवृत्तियों में ये उद्देश्य छुपा रहता है, जिसे हम सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में बांट सकते हैं। किंतु कुल मिलाकर अपने सकारात्मक, सहज और सरल स्वरूप में अज्ञानी बालक की तरह पारस्परिक सहयोग और सौहार्द पूर्वक जीवन जीने का ही नाम जीवन है। बहुत सुंदर सा संदेश था ये, थैंक यू सो मच। और एक श्रोता लिखती हैं कि जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और फिर आने वाले उजालों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी प्रकार दुख को भी मान सकते हैं। रात कितनी भी घनी हो, लेकिन सूरज का उदय होता ही है। ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में भले ही कितनी मुसीबतें और कठिनाइयां आ जाएं, पर अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और मुसीबतें आने पर उनका सामना करना आना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी पुरानी बीती हुई बात को याद करके वर्तमान में नहीं जीना चाहिए। बहुत ही सटीक, सुंदर, समझदारी वाली लाइन आपने लिखी है भाई, कि व्यक्ति को कभी भी पुरानी और बीती हुई बातों को याद करके, खासकर वो जो दुख दे आपको, नहीं याद करना चाहिए और वर्तमान में ही जीना चाहिए। जो बीत गई वो बीत गई, जो आने वाला है वो देखा नहीं है। तो बस आज इस वक्त देखिए, मैं कितनी खुश हूं आपसे बात कर रही हूं। तो और आगे लिखती हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे केवल आपको दुख ही मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर ऐसे वाला सैड वाला गाना गाएंगे आप। अच्छा, ये गाना तो मैं सवाल पूछ लूंगी, लेकिन जो पहले अभी आपने गीत सुना था, फिल्म थी मुनीम जी और फिल्माया गया था देवानंद और नलिनी जयंत पर, और इस गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने। अब जो गीत चल रहा है इस वक्त बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं, आपको बताना है फिल्म का नाम, किस पर फिल्माया गया था, और गीतकार भी बताना है आपको। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये भी एक रंग है, ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक अनुभव है, लेकिन आदमी इससे निकल आता। जैसा आपने कहा, सुख और दुख दोनों ही हैं, तो इस दुख से निकल जाता आदमी। लेकिन जब होता है तो ऐसा ही सोचता है कि मेरा जीवन कुछ काम ना आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया। अपनों के होते हुए तन में बसी तन्हाई, आंसू बना के खुशी आंखों से मैंने बरसाई, हो खुशियों को रोते रोते दुनिया में अब तो मेरा जी घबराया। मेरा जीवन कुछ काम न आया, जैसे सूखे पेड़ की छाया, जैसे सूखा हुआ पेड़ भी जो है वो जलाने के काम आ ही जाता है किसी न किसी के लिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर विषय है, और इसके बाद कि जिसको जिंदगी में जो मिला उसने जीवन के प्रति वैसे ही भावना बना ली। बिल्कुल सत्य, सही मायने में जीवन अनमोल मोती है, इसे पहन कर देखिए, जी कर देखिए, क्योंकि फिर नहीं मिलने वाला। और जैसा जिस वक्त मिले उसे एंजॉय कीजिए, उस एक वक्त से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और तजुर्बा भी मिलता है, और आने वाला जीवन और निखर जाता है। जिंदगी प्यार का गीत है। बरस गए रे सावन, दरिया भी जोश में आए, फूल भी खिलने लगे, कलियों के मन मुस्काए, सुनी रही डाली उस पे तो कोई अब तक फूल न आया। तो ये
गाना जो है वो विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया था। फिल्म थी मेरा जीवन और गीतकार थे एम.जी. हशमत। जी हाँ, और एक बहुत खूबसूरत सा संदेश है। आप लिखते हैं कि जीवन की क्या परिभाषा है, आज तक कोई समझा नहीं। अपनी अपनी समझ से सब समझ रहे हैं। जीवन आशा है, निराशा है। क्यों जीवन मिला, किस लिए मिला, अपने लिए क्यों जीवन मिला, किसके लिए, और अपने लिए, अपनों के लिए या औरों के लिए खोजते रहिए। जो अच्छा मिले वही जीवन है। बहुत सुंदर और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश कि प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है जिंदगी। तभी तो कवियों ने इसके विविध रूप का वर्णन किया है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। और आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, लिखा है। बस जिंदगी वैसा ही है, बहुत मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा व्यंजन भूख को कम कर देता है। नमक तीखा खट्टा खाने की लालसा को जागृत करते हैं। वैसे ही ज़िंदगी है। जब तक ज़िंदगी में कुछ संघर्ष ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, पतझड़ बसंत ना हो, तो ज़िंदगी का असल आनंद नहीं आता है। कोई चंदनिया को ना पूछे होना जो काली रतिया। क्या बात है, बहुत बहुत ही सुंदर संदेश। और हमने आपसे पूछा था कि भाई इस फिल्म, इस गीत के बारे में, तो आपने लिख के भेज दिया है कि ये गाना जो है वो विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया था। उससे पहले मैंने बताया था कि मुनीम जी का जो गाना है वो देवानंद और नलिनी जयंत पर फिल्माया गया था। बताया ही होगा, भूल जाती हूँ। और अब अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा गाना है। चलिए जल्दी से बताइए किस पर फिल्माया गया है। और क्या पूछूं, और पूछ लेती हूँ कि संगीतकार कौन है। तो सवाल है फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम और ये गीत किन पर फिल्माया गया है। 3 प्रश्न हैं, याद रखना, मेरी तरफ भूल मत जाना। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। तो इस गीत में यहाँ जीवन एक मुसलसल तलाश है और ख्वाहिश है। दिल में है उसकी सूरत, आँखों में उसका जलवा दिल में है। मुझको ऐसा लगता है जैसे वो महफिल में है। रंग बदलती दुनिया में दिलदार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। की खातिर मैंने बात निभाई है। इस दुनिया की रीत की खातिर मैं